दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। 6 साल की उम्र में आपने अपनी वालिदा को अपनी आंखों से फौत होते देखा, वो भी सफर के दौरान। इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। आपके अपने रिश्तेदारों ने आपकी बैक स्टैबिंग की, बहुत कुछ कहा, दिल तोड़ देने वाली बातें कही। नाउज़ुबिल्लाह, आपको मजनू कहा गया, शायर कहा गया, काहिन कहा गया, पागल कहा गया। क्या ऐसा लेबल नहीं था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा गया। लेकिन फिर देखिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा जिगरा था, कितना बड़ा दिल था कि आपने उन सबको माफ किया, गले से लगाया और फिर उनको दावत भी देते रहे। और दोस्तों, ये छोटी बात नहीं होती कि आपका बायकॉट कर दिया जाए और वहां पर रहने वालों ने इतने हालात आपके गिर्द तंग कर दिए कि जो आप तिजारत किया करते थे उसका भी उन्होंने बायकॉट किया कि शायद अब ये रुक जाए। आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी टॉर्चर किया गया। अब इतने सख्त हालात के बाद आसानी आनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल कर गई। द लव ऑफ हिज लाइफ, नेक बीवी बहुत बड़ा आसरा होती है। उसके बाद क्या हुआ? अबू तालिब इंतकाल कर गए। उसके बाद क्या हुआ? सबसे दर्दनाक वाकया जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आया कि ताइफ वालों ने आपको पत्थर मारे। हजरत आयशा ने जंगे ओहद के बाद पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी जिंदगी का दर्दनाक दिन है, पेनफुल दिन है। तो आपने फरमाया कि नहीं, ताइफ का दिन मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। और अगर आज भी आपका ताइफ की गलियों से गुजर हो तो वहां पर एक अजीब सी उदासी है, सैडनेस है, बहुत गमज़दा सी जगह है वो। और दोस्तों, तारीख दान लिखते हैं कि ताइफ के वाक़े के बाद और कोई भी होता तो उस पॉइंट पर गिव अप कर देता, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे, आप खूब रोए, अल्लाह ताला के सामने इल्तिजा की, अल्लाह ताला के सामने अपना गम हल्का किया, और वो दुआ भी सुनने वाली है। हमारे नबी पाक इरशाद फरमाने लगे कि ए अल्लाह, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? क्या आप मुझे इन लोगों के हवाले कर देंगे? क्या आप मुझे इन दुश्मनों के हवाले कर देंगे? इतना खुलकर आपने अपना गम बयान किया। और फिर देखें कि अल्लाह ताला ने भी क्या मदद भेजी। फरिश्ता आया, उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अभी हुक्म करें, मैं इनको पहाड़ों से कुचल दूंगा। लेकिन यार, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर देखे, इतना बड़ा दिल कहां से लाओगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, इनकी कौम में से, इनके बच्चों में से हिदायत याफ्ता लोग आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। अब आप मुझे बताएं कि इस वाक्य के बाद कोई उठ सकता है, कोई हिम्मत कर सकता है? हमें तो सुसाइडल थॉट्स आने लगती, हम तो वहां पर कहीं से जम मार चुके होते। और इतना ही नहीं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की तलाकें देखी। अबू लहब ने आपकी बेटियों की तलाकें करा दी, और ये इतना बड़ा गम था कि एक बाप की कमर को तोड़ देता है कि उसकी बेटी को तलाक हो चुकी है। और फिर आप देखें कि मदीना में हर तरह से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने की कोशिश की गई, साजिशें की गई, कत्ल करने की कोशिश की गई। लेकिन इन दी एंड फतह मक्का के बाद आप ही अल्टीमेटली किंग बने उस जगह के। दोस्तों, ये एक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, ये एक लिविंग मिरेकल है, ये एक मौजज़ा।